हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको आपकी तैयारी मजबूत करने के लिए जो कि ओल्ड पेपर है आरपीएससी के और आरएसएसबी बोर्ड के जो हल करवाए जाते हैं, जिसमें राजस्थान जीके होता है, राजस्थान ज्योग्राफी भी होता है, राजस्थान हिस्ट्री भी होता है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर भी होता है, राजस्थान करंट अफेयर का पार्ट भी होता है। तो उसी कड़ी के अंदर एक नए पेपर के साथ आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं और आपसे साझा करने वाला। कौन सा पेपर था? तो कनिष्ठ अभियंता का पेपर था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला था और डिप्लोमा का था। इसमें 40 क्वेश्चन जो कि राजस्थान जीके से पूछे गए थे, राजस्थान जीके के थे। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते सीधा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, आसानी से आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं। बड़ली शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अलवर जिले में। कहाँ से प्राप्त हुआ था? अलवर जिले से, अजमेर में, या भीलवाड़ा जिले में, या टोंक जिले में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से मिला था? अजमेर से मिला था। कहाँ से मिला था? अजमेर से मिला था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तथ्य याद रखना आपको कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। और कब मिला था? ये अजमेर के बडली गांव में 443 ईसा पूर्व में मिला था। कब मिला था? 443 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसकी लिपि की मैं बात कर लूँ तो इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। लिपि कौन सी? इसकी ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके मतलब स्थानीय आख्यानों के अनुसार मैं आपको बता दूं तो पद्म सेन जो कि बरेली का समृद्ध राजा था, जिसने अजमेर की तलहटी में बिदमावती नगर यानी इंद्रकोट बसाया था। ये सवाल पूछा जा सकता है कि भी कौन से शिलालेख के अनुसार अजमेर के राजा पद्म सेन ने बिदमावती नगर यानी इंद्रकोट को बसाया था। तो ये बड़ली का शिलालेख हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से मंदिर के पास मिला? तो ये भिलोट माता के मंदिर के पास मिला। आप ये भी याद रखना आपका, कौन सी? भिलोट माता। अजमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज जो की थी जीएच ओझा ने की थी। भी किसने की थी? जीएच ओझा ने की थी। और वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। अजमेर के साथ मध्यमिका में जैन धर्म का प्रचार प्रसार का उल्लेख इसमें मिलता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी भाई? औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की जो उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। जबकि मैं बात कर लूँ किसकी, जय सिंह प्रथम की, तो उसको मिर्जा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो वो मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी किसने? औरंगजेब ने। जबकि मिर्जा की उपाधि की मैं बात कर लूँ, मिर्जा की उपाधि जो कि जय सिंह प्रथम को दी गई थी, मिर्जा राजा जय सिंह, वो उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी भाई? शाहजहां ने दी थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, सवाई जय सिंह सेकंड की मैं बात कर लेता हूँ, स्पेस लेके थोड़ा आपको आसानी हो जाए। तो जो सवाई जय सिंह ने जयपुर कब बसाया था? सबसे पहला तथ्य आपको याद रखना, 18 नवंबर 1727 में बसाया था, ठीक है। और उस समय इसका नाम जो था जयपुर का, वो जयनगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसका वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार जो था वो विद्याधर भट्टाचार्य था भाई। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इसका जो जयपुर शहर का जो निर्माण कंप्लीट हुआ था ना, 1727 में शुरू होकर 1729 में पूर्ण हो गया था। 2 साल लगे थे। इसके अलावा जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा था? सर्वप्रथम तो एक ब्रिटिश पत्रकार थे। गजब का सवाल एग्जाम में बन जाएगा कभी कि सर्वप्रथम पिंक सिटी का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो स्टैनले रीड ने किया था। किसने किया था? मैं आपको बता दूं, स्टैनले रीड, स्टैनले रीड, ठीक है। ऑप्शन स्टैनले रीड ने किया था, ठीक है। और उनकी एक किताब थी, किताब का नाम था रॉयल टूर टू इंडिया। रॉयल टूर टू इंडिया, रॉयल टूर टू इंडिया किताब के अंदर सर्वप्रथम स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी का नाम दिया। जयपुर शहर के 7 दरवाजे,
पूर्वी दरवाज़ा सूरज पोल, पश्चिमी दरवाज़ा चांद पोल, उत्तरी दरवाज़ा ध्रुव पोल, दक्षिण की ओर 4 दरवाजे जिसे घाट गेट, सांगानेरी गेट, न्यू गेट और अजमेरी गेट के नाम से जाना जाता है। और मैं बात कर लूँ आपके, तो सवाई जयसिंह ने जो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया जयगढ़ दुर्ग का कार्य पूर्ण करवाया, जो कि मराठों के रक्षा हेतु नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा अगले तथ्यों की अपन बात कर ले तो इन्होंने देश में 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। सबसे बड़ी जो जंतर मंतर वो जयपुर की, इसका निर्माण कब हुआ था? 1734 में करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1734 में। वापस से बता देता हूँ, देखो कौन कौन सी वेधशाला है। 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। सबसे पहले जयपुर, जयपुर के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद बनारस, बनारस के बाद मथुरा। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा। सबसे बड़ी जो है कौन सी है? जयपुर वाली है। सबसे बड़ी वेधशाला जो है जयपुर वाली है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। जयपुर वेधशाला में 14 यंत्र हैं। कितने? जयपुर वेधशाला में 14 यंत्र, जो समय मापन के लिए, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए, तारों की गति है स्थिति जानने के लिए, सौर मंडल के ग्रहों में दिक्पात आदि जानने हेतु में सहायक है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चर्चा और कर ही लेते हैं अपन। ठीक है, चंद्र पैलेस, जो कि चंद्र पैलेस है, सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? भाई सवाई जयसिंह ने करवाई थी। याद रखना, ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला। जैसे आपको हवा महल की मंजिलें पूछे जाती है, इसी तरह आपको चंद्र महल यानी सिटी पैलेस जयपुर की मंजिलें पूछी जा सकती है। आपको याद रखना। ठीक है, पहली जो मंजिल है प्रीतम है, और आखिरी मंजिल जो है मुकुट है। सबसे पहला प्रीतम, प्रीतम के बाद शोभा, शोभा के बाद सुख, सुख के बाद छवि, छवि के बाद शीश, शीश के बाद श्री और मुकुट मंदिर। सबसे पहले मैंने बताया प्रीतम, प्रीतम के बाद हो जाएगी आपकी शोभा, शोभा के बाद आएगी सुख, सुख के बाद जो हो जाएगी छवि, छवि के बाद हो जाएगी आपकी शीश, शीश के बाद हो जाएगी श्री, श्री के बाद हो जाएगी मुकुट। ठीक है, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना, गलत तथ्य ना मिले आपको, जो भी मिले पूर्णता ऑथेंटिक और सत्य कथ्य आपको मिले। तो मैं बता रहा हूँ, पहली मंजिल का नाम प्रीतम है, दूसरी मंजिल का नाम शोभा हो जाएगा, तीसरी मंजिल का नाम आपका हो जाएगा कौन सा? सुख निवास और छवि निवास, शीश महल, श्रीनिवास और 7वीं का जो हो जाएगा मुकुट मंदिर। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आ गया। वर्ष 2019 में राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील में बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ चर्चा अपन कर लेते हैं सांबर झील के बारे में। सांबर झील जो कि बार बार एग्जाम में पूछी ही जाती है। वैसे सांबर झील देखो जो स्थित है कौन से हाईवे पे स्थित है? नेशनल हाईवे 65 पर, जयपुर जोधपुर मार्ग पे स्थित है। खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील। इसकी लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 32 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई की मैं बात कर लूँ तो 12 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, सांबर झील का एरिया अगर कभी पूछ ले आपको तो 5702 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं। तो भारत में खारे पानी की 2 बड़ी झील, एक तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पड़ती है, दूसरी सांबर झील जो कि जयपुर में पड़ती है। ठीक है, सांबर झील के नमक उत्पादन की मैं आपकी बात कर लूँ ना तो 50 टन प्रतिदिन नमक उत्पादन होता है। कितना? 50 टन प्रतिदिन नमक उत्पादन होता है। सांबर झील में भारत के कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादन होता है। नेक्स्ट मैं अगली बात कर लूँ तो सांबर झील जो है ना, सांबर झील में 5 नदियाँ गिरती हैं। आपको याद रखना कितनी नदियाँ गिरती है? 5 नदियाँ सांबर झील में गिरती हैं। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो ये वाली आपकी जो नदी हो जाएगी मेंढा नदी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आपकी नदी हो जाएगी मंथा नदी हो जाएगी, ये आपकी खारी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? खारी नदी हो जाएगी। ये आपकी खंडेला नदी हो जाएगी, ये आपकी रूपनगढ़ नदी होगी। तो सांबर झील में जो जल आपूर्ति करने वाली नदियाँ है वो 5 नदियाँ हैं। वापस से बता देता हूँ, मेंढा, मैंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़, ये 5 नदियाँ हैं जो कि यह नमक की पूर्ति करती है, पानी की पूर्ति करती है, फिर नमक बनता है उससे, क्योंकि खारे पानी की झील है ना ये। और देखो सांबर झील के विस्तार की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान के कितने जिलों में पड़ता है? तो राजस्थान के 3 जिलों में पड़ता है। ठीक है, सांबर झील का विस्तार 3 जिलों में।
ये वाला पार्ट जो कि जयपुर का हो जाएगा, ये हल्का सा पार्ट अजमेर आता है, ये हल्का सा पार्ट नागौर। सबसे ज़्यादा जयपुर, ये नागौर आपका, ये अजमेर। यानी सांबर झील जो कि सांबर झील का जो विस्तार है वो 3 जिलों के अंदर है, जयपुर, अजमेर और नागौर में। जबकि सांबर झील के सर्वाधिक विस्तार की बात कर ले तो जयपुर में। ठीक है, कभी क्वेश्चन भी आ जाए आपके एग्जाम में और पूछा जाए कि सांबर झील का है, तीनों ऑप्शन में होता है, आपको जयपुर सही करना है। कौन सा सही करना है? जयपुर आपको सही करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मरू विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात था, ये आपको बताना है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय अनुपात था ना मरू विकास कार्यक्रम में, तो वो अनुपात कौन सा था वो आपको बताना। 30-70, 75-25, 50-50 और आपका 60-40। कौन सा? 60-40 हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। 75-25 का रेशो था। किसका? 75-25 का रेशो था। अब इसके बारे में अपन कुछ जान ही लेते हैं, कुछ तथ्यों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये जो मरू विकास कार्यक्रम है आपका कब शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था 1977-78 में हुआ था। बार बार इसकी डेट पूछी जाती है, आपको याद रखना। कब शुरू हुआ था? 1977-78 में हुआ था। ठीक है, उस समय पूर्णतः 100% केंद्र सरकार का था। इसका उद्देश्य क्या था? तो मरुस्थल के विस्तार को रोकना। उद्देश्य क्या था? मरुस्थल के विस्तार को रोकना। इस कार्यक्रम में तो 1 अप्रैल 1999 की मैं बात कर लूँ तो आवंटन कोष का तरीका बदल दिया था। 75-25 कर दिया गया। कितना भाई? 75-25 कर दिया गया। और ये वर्तमान में मैं बात कर लूँ तो 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 विकास खंडों में क्रियान्वित है। तो ये आपको याद रखना है। एक और कार्यक्रम की अगर बात कर लेते छोटे से, तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कौन सा? देखो मैं बताता हूँ। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है, विकास कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की मैं बात कर लूँ तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, एग्जाम में पूछा हुआ है, 1989 से 1990 में हुआ था। ठीक है, और ये पूर्णतः केंद्र सरकार का है, इसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, और राजस्थान में बंजर भूमि विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1982। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, बंजर बोर्ड विभाग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? जुलाई 1982 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना। और ये जो समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम राजस्थान का, ये 10 जिलों में था। इसे ही बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कहते हैं। कौन कौन से जिले? जयपुर, सीकर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर, पाली में 1902 से 1903 में ये संचालित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर लूँ आपके, तो क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो कूट दिए हुए यानी 1, 3, 4। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं राज्यपालों के कुछ तथ्यों की बात कर लूँ तो राजस्थान का प्रथम जो कार्यवाहक राज्यपाल है वो जगत नारायण है। राजस्थान का प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाला जो राज्यपाल है वो स्वरूप सिंह। कौन है? स्वरूप सिंह। सर्वाधिक अवधि गुरुमुख निहाल सिंह की है, न्यूनतम अवधि दरबारा सिंह की है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा जिले में बिल्कुल लंबवत चमकता है। अब मैं आपको कारण बता देता हूँ। देखो, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, ये आपका बांसवाड़ा हो गया, ये आपका डूंगरपुर हो गया। कर्क रेखा आपकी यहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो 21 जून के दिन जो सूर्य होता है वो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर चलता है। तो सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर चलेगा तो बिल्कुल लंबवत किरणें कहाँ पड़ेगी आप बताओ? बिल्कुल जो सीधी किरणें जाएगी वो बांसवाड़ा में जाएगी। तो इसी कारण जो है बिल्कुल लंबवत चमकता है 21 जून को बांसवाड़ा। दूसरा, सर्वाधिक जो तिरछापन रहेगा वो कौन से जिले में रहेगा? राजस्थान के ऊपर सबसे जो जिला गंगानगर है। तो ये भी सवाल पूछा हुआ कि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछापन किरणों का। ठीक है, कौन से जिले में? गंगानगर में। तो ये भी आप याद रख सकते हो। कर्क रेखा जो कि
राजस्थान में गुजरती है, बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, ठीक है। और इसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो एक बार सवाल पूछा था, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये सवाल भी पूछा हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गोट मांगलो दधी माता मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर और चार चौमा का शिव मंदिर। ये भी आपका गुज्जर प्रतिहार है, ये भी आपका गुज्जर प्रतिहार है, ये भी आपका गुज्जर प्रतिहार, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है चार चौमा शिव मंदिर, ये गुज्जर प्रतिहार नहीं, ये गुप्त कालीन है, ठीक है। ये गुज्जर प्रतिहार के काल में इसका निर्माण नहीं हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था वो गुप्त कालीन हुआ था। तो ये जो आपका जो है चार चौमा शिव मंदिर, ये कोटा के अंदर पड़ता है, ये गुप्त कालीन मंदिर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना, ठीक है। चौहान शासक जो थे सहसमल, चौहान शासक सहसमल, चौहान वंश के जो संस्थापक थे सहसमल, उनकी राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिरोही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिरोही की मैं बात कर लूँ तो सिरोही यानी तलवार होता है, सिर काटने वाली तलवार। सिरोही का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो सिर काटने वाली तलवार होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। प्रधानमंत्री, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है 60-40 का रेशियो है। कितना रेशियो है, 60-40 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। मध्यम काली मृदा बूंदी बारा में बिल्कुल सही है, उसके साथ आप कोटा और झालावाड़ भी ऐड कर सकते हो। लाल लोमी मृदा राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है, बिल्कुल डूंगरपुर उदयपुर बिल्कुल सही है। मक्का की खेती के लिए लाल लोमी मिट्टी बिल्कुल उपयुक्त होती है। लाल पीली मृदा कोटा झालावाड़, लाल पीली मृदा कोटा और झालावाड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा क्वेश्चन था ये, अपना क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, लाल पीली मृदा कोटा झालावाड़ में नहीं पाई जाती। मैंने बताया था कोटा झालावाड़ बूंदी बारा के अंदर जो पाई जाती है मध्यम काली मृदा, यानी वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी, वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। भूरी रेतीली कच्छारी जो मृदा पाई जाती है वो अलवर भरतपुर में पाई जाती है, बिल्कुल जिसे जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अपन। 1908 में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। 1908 में जो स्थापित हुआ था राजपुताना म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना अपना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी अजमेर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजपुताना म्यूजियम अजमेर में स्थित है, ठीक है। और ये पहले मैगजीन के दुर्ग और अकबर के किला के नाम से भी जाना जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना है वो इसी अजमेर के किले में बनाई गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा बादशाह, मुगल बादशाह जहांगीर ने सर टॉमस रो से जो मुलाकात की थी वो भी इसी किले में की थी, ठीक है। बाद में इसको म्यूजियम में बदल दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई, ये आपको बताना। राजस्थान में जो छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी, बिल्कुल नसीराबाद में की गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नसीराबाद से जुड़े तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। एक तथ्य देखो, बीकानेर के जो मोदक है ना उसका सवाल 2 बार पूछा गया। इसी तरह नसीराबाद एक छोटा सा कस्बा है जो कि अजमेर में पड़ता है। यहाँ का कचौरा प्रसिद्ध है, कचौरी नहीं कचौरा, याद रखना। आपको कभी एग्जाम अगर पूछ ले, कचौरे का मतलब समझिए उसकी जो आकार होता है ना, कचौरा जो एक अपनी थाली नहीं होती जिसमें खाना खाते उतनी बड़ी आकार की होती है, इसलिए कचौरा कहा जाता है, उसे कचौरी नहीं कहते। दूसरी मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो क्रांति हुई थी वो नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 28 मई 1857 को, ठीक है। और यह जो विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी वो 15वीं नेटिव बटालियन थी। कौन सी भी, 15वीं नेटिव बटालियन थी। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 13 है।
वर्ष 2002-2003 में राजस्थान के कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32 जिले। कितने जिले भाई? 32 जिले, यानी पूरा राजस्थान। उस समय 32 से थे। 33वां जिला तो अपना प्रतापगढ़ कब बना था? 2008 में बना था। और ये बात कर रहा 2002-2003, यानी पूरा राजस्थान सूखे से ग्रस्त था। बिल्कुल। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट अकाल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट तथ्य उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से कब कब था अकाल। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अकाल जो है ना, ये 4 तरह का होता है। एक होता है अन्न अकाल, जिसमें अन्न का अभाव हो जाता है। एक होता है जल अकाल, जिसमें जल का अभाव हो जाता है। एक होता है तृण अकाल, जिसमें पशुओं के लिए चारा और घास खत्म हो जाती है। एक होता है त्रिकाल, जिसमें अन्न, चारा, पानी सब खत्म हो जाता है। ये त्रिकाल जो पड़ा था, कब पड़ा था? त्रिकाल पड़ा था 1987 में पड़ा था। ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, सहसा मुदसा जो अकाल पड़ा था, सहसा मुदसा, ये जो अकाल पड़ा था आपके पड़ा था 1842 से 43 के मध्य पड़ा था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बता दूँ 56 अकाल कब पड़ा था? तो ये 1999 में पड़ा था, सन 1999 में, और विक्रम संवत 1956 में, इसलिए इसी का नाम 56 अकाल है। और इसके अलावा महाकाल की बात कर लो तो महाकाल कब पड़ा था? 1987-88 में महाकाल पड़ा था, ठीक है। और 2001 की मैं बात कर लूँ, देखो वापस से मैं बता देता हूँ आपको। 2001 की मैं बात करूँ तो उस समय भी पूरे राजस्थान में सभी जिले अकाल से प्रभावित थे, बस एक धौलपुर को छोड़ के, ठीक है। और 2002-2003 में तो पूरे जिले हो गए। 2001 की बात कर लूँ तो धौलपुर को छोड़ के पूरे राजस्थान में अकाल था, ठीक है। 2009-10 की बात कर लूँ तो 2009-10 के अंदर सर्वाधिक 27 जिले अकाल से प्रभावित थे। ये आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको बताए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कौन सा अपना? क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन है बिल्कुल। कोई क्या है क्वेश्चन, अपन देख ही लेते हैं एक बार अच्छे से। मुख्यमंत्री जी ने एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। तो कौन से मुख्यमंत्री थे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। जगन्नाथ पहाड़िया। अनुसूचित जनजाति से जो पहले सीएम बनने वाले थे ना, वो भी जगन्नाथ पहाड़िया थे। ये भी आपको याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बता दिया। और ये जगन्नाथ पहाड़िया थे जो कि कवयित्री यानी कवि पर टिप्पणी की थी, इसके कारण इनको त्याग पत्र देना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है गाइज? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आ गया। रांगड़ी किस बोली की उप बोली है, ये आपको बताना है। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवी का, ठीक है। रांगड़ी जो बोली है वो मालवी की उप बोली है, ठीक है। और मालवी बोली जो कि राजस्थान में जो बोली जाती है वो बिल्कुल झालावाड़ और अपने चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के आसपास के इलाके के अंदर मालवी बोली जाती है। मारवाड़ी जो कि जोधपुर के आसपास के जितने भी ज़िले हैं और मारवाड़ी बोली जाती है। मेवाती की बात कर लो तो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। हाड़ौती जो कि हाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा में बोली जाती है। और रांगड़ी जो है ना कर्कश बोली है भाई, रांगड़ी जो है कर्कश बोली है, जबकि मालवी जो एक बोली है ना वो एक मीठी, ठीक है, कर्णप्रिय बोली है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान कीजिए, यानी गलत युग्म कौन सा वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा युग्म गलत है। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, बिल्कुल सही है। बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, ये आपका गलत हो जाएगा भाई। बीकानेर प्रजामंडल से पंडित हरिनारायण शर्मा का कोई संबंध नहीं है। बाकी मेवाड़ प्रजामंडल वलंत सिंह मेहता, बिल्कुल सही। झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य, ये भी सही है। तो सर की बीकानेर प्रजामंडल के जो सदस्य थे या अध्यक्ष था वो कौन था? तो सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ, बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हो तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। याद रखना आपको कि राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में हुई थी। राजस्थान राज्य को छोड़ के दूसरे में कब हुई थी? 1936 में, 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी। ये भी याद रखना। किसकी अध्यक्षता में? मग्गाराम वेद की अध्यक्षता में हुई थी। और कुछ और भी सदस्य थे, उनकी भी मैं बात कर लूँ तो रघुवर दयाल, स्वामी गोपाल दास और सत्यनारायण सराफ, और एक और सदस्य थे जो कि आपने बहुत कम सुना होगा, मुक्ता प्रसाद। कौन भाई? मुक्ता प्रसाद। तो ये जो सदस्य थे बीकानेर प्रजामंडल के थे, मैंने बता दिया आपको, कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो हो गए, एक तो कौन हो गया आपके? बिल्कुल मग्गाराम वेद। एक हो गया आपके रघुवर दयाल गोयल, स्वामी गोपाल दास और सत्यनारायण सराफ और मुक्ता प्रसाद, ठीक है। और जो राय सिंह नगर हत्याकांड हुआ था जिसमें बिरबल शहीद हुए थे, बिरबल दिवस मनाया जाता है, तो वो उसका जो संबंध है वो बीकानेर प्रजामंडल से है। और ये
हत्याकांड जो हुआ था 1 जुलाई 1946 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 1 जुलाई 1946 को हुआ, जिसमें बर्बल जो कि एक हरिजन था वो शहीद हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और इसी प्रजामंडल के एक सदस्य थे अपने विजय सिंह मेहता, जिन्होंने नादिर शाही बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी भाई? नादिर शाही बुक लिखी थी। और फिर बाद में बिरबल दिवस मनाया गया। बिरबल दिवस जो मनाया गया, कब मनाया गया? बिल्कुल, बिरबल दिवस जो मनाया गया 17 जुलाई को मनाया गया। 17 जुलाई 1946 को मनाया गया। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ अलवर प्रजामंडल की, मैं बात कर लेता हूँ। तो अलवर प्रजामंडल के जो सदस्य हैं, देखो संस्थापक तो हरिनारायण शर्मा है, ठीक है। और सदस्यों की मैं बात कर लूँ तो कुंज बिहारी लाल मोदी और मास्टर भोलानाथ और भवानी शंकर शर्मा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना। अलवर में राजनीतिक चेतना के जन्म का श्रेय पंडित हरिनारायण शर्मा को ही जाता है, और इन्होंने अलवर में अस्पृश्यता निवारण लीग की स्थापना भी की थी। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देशी रियासत ने विल्य पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो 17 का आपका जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर ने सर्वप्रथम विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि एकीकरण पर सर्वप्रथम जो रियासत ने हस्ताक्षर किए थे ना, वो अलवर रियासत ने हस्ताक्षर किए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, कुल समय कितना लगा था? तो 8, 7, 14। ठीक है, कुल कितना समय लगा था? 8, 7, 14। कुल दिन कितने लगे? तो 3144 दिन लगे थे। 3144 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 3144 दिन लगे थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ वन्य जीव दे दिया आपको और एक तरफ आपको जिला दे दिएगा। सुंदा माता जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है। जालौर और सिरोही में आपका हो जाएगा सुंदा माता। ठीक है, क्लियर। गुड़ा विष्णुई आपका जोधपुर में पड़ता है। गुड़ा विष्णुई कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। गोगेलाव की मैं बात कर लूँ, झुंझुनू में पड़ता है। बीड़ आपका गोगेलाव आपका नागौर में पड़ता है। बीड़ आपका झुंझुनू में पड़ता है। बीड़ आपका झुंझुनू में पड़ता है। वर्तमान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? तो 27 है। सबसे नवीनतम जो है ना बांज आमली है। कौन सा है? बांज आमली। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करोगे, मुझे उम्मीद है। बांज आमली जो कि 27 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में हो गए, और 27वां जो बना बांज आमली बना। सर ये कौन से ज़िले में है? तो ये 12 ज़िले में। कौन से ज़िले में? 12 ज़िले में स्थित है। सबसे बड़े की मैं बात कर लूँ, सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो शाहबाद के मैदान है, और सबसे छोटा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो रोटू है। ठीक है, कौन सा है? रोटू है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सा क्वेश्चन? अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा भाई। कांतली नदी, काकनी नदी, मेडा नदी और डाई नदी। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला ऑप्शन है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाई नदी जो है वो बिल्कुल आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। डाई नदी जो है कि चंबल में मिलती है और अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो ये अब आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? डग गंगाधर उच्च भूमि में अवस्थित है। तो ये बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हाड़ौती के पठारी प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाड़ौती के पठार के अंदर आपकी डग गंगाधर उच्च भूमियाँ स्थित है, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, कितनी ऊंची है? तो 350 मीटर ऊंची भूमि है। झालावाड़ के बिल्कुल दक्षिण में पड़ती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मुकाम प्रसिद्ध है। तो मुकाम जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, सिखों के लिए, जसनातों के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल विष्णुइयों के लिए। विष्णुई धर्म की जो प्रमुख पीठ है ना संत जम्बोजी की, वो मुकाम तालवा के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य लोक वाद्य यंत्र नहीं है? ये आपको बताना है। तो रावण हत्ता, रवज, बपंग और मादल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मादल जो है ना आपका मादल। ठीक है, ये तत्वाद्य यंत्र नहीं। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र, रवाज आपका तत्वाद्य यंत्र, बपंग आपका तत्वाद्य यंत्र। मांदल जो है आपका ये बिल्कुल
कौन सा? ये आपका बिल्कुल अवनद चमड़े का बना हुआ होता है मांदल। आपका किसका बना होता है? चमड़े का बना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्षक भील जनजाति से संबंधित है? ये आपको बताना है। कर्षक आंदोलन जो कि भील जनजाति से संबंधित, ये आपको बताना है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। भगत भील आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, जहांगीर और सर टॉमस रो ने सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में की थी? ये सवाल जस्ट मैंने ऊपर बताया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे सारे पेपर देखो, जो तथ्य मैं बताता हूँ, देखो अभी छपा हुआ है, ये तथ्य मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, इसलिए मैं कहता हूँ इर्द गिर्द के सारे तथ्य बताता हूँ, जिससे कि आपके जो एग्जाम में बनने वाले होते हैं वो सवाल सारे क्लियर हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर का किला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी सर टॉमस रो की, वो 1616 में हुई थी, ठीक है। ये जो अंग्रेज़ थे, ये अंग्रेज़ ने क्या करा था भाई, ये अंग्रेज़ जो थे ये व्यापार की परमिशन लेने आए थे उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन नंबर 25, लकड़ी के बने देव विमान जिनमें देव जूलनी एकादशी को झांकी निकाली जाती है कहलाती है। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेवान। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है। तो 26 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कच्छाबू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कू जो कि भीलों के घरों को कू कहा जाता है। कटकी जो कि कुंवारी कन्याएं पहनती है उसे कटकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता? यानी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन हटा नहीं सकता। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी, एक तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त, एक लोक सेवा के सदस्य, इनका हटाने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। किसकी अध्यक्षता में मीणिया जाति के एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम के थाना में आयोजित हुआ था? ठीक है, मगन सागर महाराज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविका कवच योजना का संबंध है, तो अविका कवच योजना का जो संबंध है वो किससे है भाई? ऑप्शन नंबर बी भेड़ से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भेड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भेड़ जो कि अविकानगर टोक के अंदर इसका अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है, ये तथ्य भी याद रखना। बकरी का भी अविकानगर टोक के अंदर अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय, तो ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा युग्म बांध और जिला से सम्मिलित नहीं? पांचना, करौली में, मेजा, भीलवाड़ा में, जवई, जालोर में, ये सम्मिलित नहीं। चाकण, बूंदी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट। जवई जो पड़ता है बांध पाली में पड़ता है। राजस्थान के सबसे ऊंचे बांध की बात कर लो तो जवई बांध 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान के सबसे लंबे बांध की बात कर लो तो माही बजाज सागर है, 3109 मीटर लंबा। राजस्थान के मिट्टी के बने बांध की बात कर लो तो पांचना बांध करौली में है। राजस्थान के कंक्रीट के बने बांध की मैं बात कर लूँ तो बिसलपुर हो जाएगा। और राजस्थान में भराव दृश्य सबसे बड़े बांध की मैं बात कर लूँ तो सबसे बड़ा बांध जो है राणा प्रताप सागर है। कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर। राजस्थान की सबसे ऊंची झील की मैं बात कर लूँ तो नक्की झील है। कौन सी झील है भाई? नक्की झील है, जिसमें ग्रासिया जनजाति के जो लोग होते हैं ना, अपने बुजुर्गों की, पूर्वजों की अस्थियाँ जो होती है वह विसर्जित की जाती है, ठीक है। उन्हें वो ग्रासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैं सबसे नीची झील की मैं बात कर लूँ तो तलवाड़ा झील जो कि गंगानगर में पड़ती है, सॉरी हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? हनुमानगढ़ में पड़ती है तलवाड़ा झील। ये भी आपको याद रखना। वो औसत ऊंचाई जो कि राजस्थान में सबसे नीची झील है वो। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दयाराम साहनी, नीलरतन बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेराट सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? बेराट सभ्यता में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ।
राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है 34। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अभी जैसे मैंने गलती करी सत्य नहीं है, एग्जाम में यही गलती होती है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। इसका आकार विषम कोण या चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, मैंने पहले ही बताया था। देखो, अगर आप मेरे से जुड़े हो तो ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होता। मैंने बताया राजस्थान का सीना चौड़ा, यानी पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है ना वो ज़्यादा है, 869 है, और लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण वो 826 ही है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। और बाकी स्थलीय सीमा, ये डिलीट हो गया एक क्वेश्चन, गुरु 5920 इसको डिलीट करा था फाइनली, क्योंकि इसकी स्थलीय सीमा भी गलत दे रखी है और ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार भी गलत दे रखा था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पनेर के अंदर तेजाजी का ससुराल नहीं था क्या, ननिहाल नहीं था, ससुराल था पनेर के अंदर। पनेर जो कि अजमेर के अंदर पड़ता है, या ससुराल था या ननिहाल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुडला उत्सव, गुडला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी, ये आपको बताना। ठीक है, किस शासक के काल में हुई थी। 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राव सातल के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राव सातल के काल में गुडला नृत्य की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी के किनारे फैली हुई है। और गिलुंड सभ्यता का जो उत्खनन किया था, एक तो एस सिंधे ने किया था, एक बीबी लाल ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपन। अगला क्वेश्चन क्या है 38। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो 38 ड्यून मुक्त ट्रैक्ट होता क्या है, तो ये होता है बालू का स्तूप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बालू का स्तूप मुक्त भूमि की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये 38 वाला है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। ये बालू का स्तूप मुक्त भूमि जो है ना उसकी बात कर रहा है, बालू का स्तूप मुक्त थी। ठीक है, और राजस्थान में रेगिस्तान के अंदर में बालू का मुक्त की बात कर लूँ तो 41.5 बालू का मुक्त स्तूप है भूमि है, बाकी बढ़ गई 58.5 ये बालू का स्तूप युक्त है। ठीक है, पश्चिमी रेतीले की बात कर रहा हूँ केवल मैं। पश्चिम में रेतीला जो मरुस्थल है उसके अंदर जो बालू का स्तूप मुक्त है वो तो 41.5% है, और बालू का स्तूप जो युक्त है वो 58.5 है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ये रहा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में साहबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1941 और 42 में लड़ा गया था। 1941 और 42 के अंदर लड़ा गया था। ठीक है, किन के मध्य लड़ा गया था, तो राव जेत सिंह और मालदेव के मध्य लड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का बिल्कुल राजा सावन सिंह, जो कि किशनगढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे, किशनगढ़ के राजा थे। किशनगढ़ चित्र शैली से राजस्थान की जो भारत की मोनालिसा बने ठनी चित्र जिसका किसने बनाया था, तो मोर ध्वज निहाल चंद ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर फैयाज अली और एरिड डिक्सन, इन्होंने किशनगढ़ शैली को जो कि प्रकाश में लाने का कार्य किया था, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।